बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। बच्चों के खिलाफ तो स्टेशन लेके गलत क्या इसमें? अब जंतर मंतर चले जा रहे हैं, चोर है, अब जंतर मंतर लेके जा रहे हैं। मैंने 4 घंटे से पुलिस हमें घुमाई जा रही है, इसलिए हमें डिटेन किया। अभी जेल से छूट गया की लड़ाई के लिए हम अपनी ये बदतमीजी करेंगे हमारे साथ में, इनको पढ़ा उतार दो 1-2 मिनट के लिए, कुछ एक को उतार दो जो बाथरूम जाए फिर बैठ जाए, लेकिन हद है यार बेशर्मी की। और भाई अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, सारी चीजें सहन कर ली, लेकिन ये थोड़ी कि 4.5 घंटे से आप 5 घंटे से बस में घुमा रहे हो यार। इतना तो कॉमन सेंस सब में होना चाहिए। मानवाधिकार आयोग कहाँ चला गया? भाड़ में घुस गया मानवाधिकार आयोग। यहाँ सब बेहोश होने पे पड़े हुए हैं, आप 5-6 घंटे से किसी को बस में घुमाए जा रहे हैं। ये मतलब नॉनसेंस है यार, दिस इज रियली नॉनसेंस। यहाँ पे फीमेल के लिए भी वॉशरूम की भी सुविधा नहीं है। मैम पूरे के मैम ना पानी है ना खाना है ना कुछ हो रहा है, और यहाँ पे 4-5 साइकिल के लिए ना वॉशरूम की व्यवस्था है ना कुछ भी है, ना यहाँ पे सुन रहा है। और एक चीज बताओ, ये टीचर है, इन्होंने कौन सा जाके किसी पे पत्थर मारा है यार? सारे पढ़े लिखे हैं और हम पूरा हरियाणा बॉर्डर घूम चुके हैं, पूरा दिल्ली भ्रमण हो चुका है। हमें कहीं तो ठहरा दो कहीं, और हमें नहीं, कम से कम लेडीजों को तो बाहर निकाल दो जो एटलीस्ट कुछ कर पाए, थोड़ा बहुत अपना बाथरूम जा पाए कुछ। अरे 70 चीजें होती हैं, एक लेडीज नहीं है जो आके इनकी हेल्प करे, कोई लेडीज पुलिस वाला दिखाओ। ये सारे जेंट्स वाले खड़े हुए सारे। क्या आप जानते हैं कि देश के लाखों युवाओं का भविष्य एक बार फिर सवालों के घेरे में है? एसएससी सीजीएल परीक्षा के नाम पर क्या हो रहा है? सुनियोजित खेल? किन दिल्ली की सड़कों पर उतरे तमाम छात्र और उनके शिक्षक? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या हमारे सिस्टम में अब भी जवाबदेही बाकी है या ये सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है? आइए आज हम इस पूरे मुद्दे की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर इस देश का युवा क्यों सड़कों पर उतरने को मजबूर है, और क्या देश के भविष्य को सुधारने वाले शिक्षकों के साथ खराब व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल घोटाले की, जो सिर्फ एक परीक्षा का मसला नहीं बल्कि देश के युवाओं के भविष्य और सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर छात्र और उनके शिक्षक सड़कों पर उतरे। ये वही शिक्षक हैं, नीतू मैम, अभिनय शर्मा, राकेश और संजीव सर जैसे लोग जो सालों से लाखों छात्रों को सरकारी नौकरी का सपना पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन जब इन्होंने अपने छात्रों के हक के लिए आवाज उठाई तो जवाब में क्या मिला? लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां और बदसलूकी। सवाल ये है, क्या इतना गलत है अपने हक की मांग करना? क्या हमारे सिस्टम में इतनी जगह नहीं है कि वो अपने युवाओं की आवाज सुने? आइए इसकी जड़ तक जाते हैं। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हर साल सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा आयोजित करता है। इसमें 3 करोड़ से ज्यादा छात्र हिस्सा लेते हैं जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। लेकिन 2024 के टियर 1 रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। कट ऑफ अचानक आसमान छूने लगा। कुछ खास सेंटरों से बार बार उम्मीदवारों का सिलेक्शन होने लगा और रोल नंबर में एक अजीब पैटर्न दिखा जिसने धांधली की आशंका को पक्का कर दिया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, ये एक सुनियोजित गड़बड़ी का हिस्सा था और 2025 में हालात और बिगड़ गए। एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा में बार बार रद्दीकरण और हैंग और सेंटरों पर छात्रों के साथ बदतमीजी। ये सब क्या दर्शाता है? एक सिस्टम जो पूरी तरह चरमरा चुका है। अब सवाल ये है कि इस गड़बड़ी का मास्टरमाइंड कौन है? जवाब है एडिक्विटी, एक वेंडर कंपनी जिसे एसएससी ने परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा दिया। लेकिन ये कंपनी पहले से ही टेक्निकल गड़बड़ियों और धांधली के आरोपों में घिरी हुई थी। फिर भी एसएससी ने इसे क्यों चुना? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? जब बार बार वही गलतियां दोहराई जाए तो इसे लापरवाही नहीं, सुनियोजित भ्रष्टाचार कहते हैं। और इस भ्रष्टाचार का शिकार बन रहे हैं हमारे देश के मेहनती छात्र और शिक्षक सड़कों पर सिर्फ गुस्सा निकालने नहीं उतरे। उनकी मांगे साफ और जायज हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला,
एडिक्विटी कंपनी पर बैन। ऐसी कंपनी जो बार बार गड़बड़ी करती हो उसे ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं किया जाता? दूसरा, पारदर्शी तारीखें। यूपीएससी की तरह एसएससी भी पहले से परीक्षा और रिजल्ट की तारीखें घोषित करे। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन में पारदर्शिता। हर पाली में अलग अलग कठिनाई स्तर के पेपर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का कोई ठोस तरीका नहीं है, ये क्यों? चौथा, समान प्रश्न पत्र। सभी पालियों में एक जैसा पेपर हो ताकि कोई पक्षपात ना हो। पांचवा, तेज नियुक्तियां। सालों तक इंतजार क्यों? नियुक्तियां जल्दी पूरी हो। छठा, वेटिंग लिस्ट। अगर कोई सीट खाली रहती है तो वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं? सातवां, बेहतर सेंटर और स्टाफ। तकनीकी खामियां और बदतमीजी बंद हो। आठवां, दुर्व्यवहार का अंत। छात्रों और शिक्षकों के साथ इंसानियत से पेश आया जाए। क्या इन मांगों में कुछ गलत है? ये तो वही चीजें हैं जो एक निष्पक्ष सिस्टम में होनी चाहिए। फिर क्यों सरकार और एसएससी इन मांगों को अनसुना कर रहे हैं? अब बात करते हैं उन शिक्षकों की जो अपने छात्रों के लिए सड़कों पर उतरे। नीतू मैम, राकेश सर, अभिमय सर जैसे लोग जिन्होंने अपनी जिंदगी छात्रों के भविष्य को संवारने में लगा दी। लेकिन जब वो सड़कों पर उतरे तो उन्हें क्या मिला? लाठियां, गिरफ्तारियां और ताने। एक शिक्षक ने कहा, हम बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं और हमें मर्दानगी पर ताने सुनने पड़ रहे हैं। पुलिस का जवाब था, वर्दी पहनो तब समझ आएगा। एक शिक्षक का जवाब, वर्दी पहनकर उतार भी दी, पहले इंसान बनो। सवाल ये है, क्या हमारे शिक्षक ये डिजर्व करते हैं? वो लोग जो दिन रात मेहनत करके देश का भविष्य तैयार करते हैं, क्या उनके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए? ये सिर्फ शिक्षकों का अपमान नहीं है, ये हर उस इंसान का अपमान है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, ये आंदोलन अब सिर्फ एसएससी सीजीएल का नहीं रहा, ये लड़ाई है एक भ्रष्ट भर्ती व्यवस्था के खिलाफ, ये लड़ाई है गैर जवाबदेही अफसरशाही के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई है उस अन्याय के खिलाफ जो हमारे युवाओं के साथ हो रहा है। 2017 में भी पेपर लीक हुआ था, जब भी वादे हुए, लेकिन क्या बदला? कुछ नहीं। और अब 2024-25 में वही कहानी दोहराई जा रही है। जब इतिहास बार बार खुद को दोहराए तो ये सवाल उठता है कि क्या ये सब सुनियोजित है? क्या हमारे सिस्टम को सुधारने की इच्छा ही नहीं है? और अगर ऐसा है तो ये देश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है। तो अब सवाल ये है, आगे का रास्ता क्या? दो रास्ते हैं। पहला, सरकार और एसएससी जागे, वो दोषी कंपनियों पर कार्रवाई करे, सिस्टम में पारदर्शिता लाए और छात्रों शिक्षकों की बात सुने। दूसरा रास्ता है चुप्पी, जो इस सिस्टम को और गहरे गड्ढे में ले जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है। हमें अपने युवाओं के साथ खड़ा होना होगा, हमें सवाल पूछने होंगे, हमें जवाब मांगने होंगे, क्योंकि हर बार जब युवाओं ने हुंकार भरी, हुकूमत कांप उठी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये आंदोलन सही दिशा में है? क्या हमारे शिक्षकों और छात्रों को उनका हक मिलना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दा हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो इस सिस्टम को बदलना चाहता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे की सच्चाई आपके सामने आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। हम आपके लिए ऐसे ही गंभीर मुद्दों को डिकोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जागरूक रहें, सवाल पूछते रहें और अपने हक के लिए लड़ते रहें। जय हिंद।